वाला। वाकई कांग्रेस संसदीय दल की नेता हैं सोनिया गांधी जी, लेकिन आपके पास दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। वहां से चिट्ठी नहीं आती, सोनिया जी से आती है। ये भी तो परंपरा के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं, वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की हेड है और उनका पूरा अधिकार बनता है। सुधांशु जी बता दे कौन सा नियम तोड़ा है। और माननीय खड़गे सर जो एलओपी है राज्यसभा में, उन्होंने भी पूछा है कि उनको भी नहीं पता कि एजेंडा क्या है। मैं वो कहता हूँ सुधांशु जी सब चीज छोड़िए, और आप जानते हैं व्यक्तिगत तौर से मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप एजेंडा बता दीजिए ना देश के सामने। ये देश का कन्वेंशन, जैसे आशुतोष भाई ने कहा है, जब भी रहा है 95 में स्पेशल सेशन हुआ, 61 में हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था वॉर के समय पंडित नेहरू के एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए। जब भी स्पेशल सेशन हुआ है उसी वक्त जब अनाउंस होता है एजेंडा सामने आता है। इस वक्त क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोग छुपाना चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते कि देश के सामने आए। हम ये कह रहे कि हम डेमोक्रेसी में रहते। अगर आप एजेंडा नाविका जी को, तहसीन को, आशुतोष भाई को बता देंगे तो आप में दिक्कत क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज रॉन्ग? सुधांशु त्रिवेदी जी, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ था 5 अगस्त 2019 को, तब भी सडनली एजेंडा में आया था। उस दिन सुबह ही लोगों को पता चला जब गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर घुस रहे थे। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई पटाखा तो चलेगा। देखिए, मैं एक और बात कह दूं, स्पष्ट कर दूं, जो हमारे विपक्षी लोग कई बार बोलते हैं। तहसीन भाई 97 में स्पेशल सेशन हुआ था और वो एक दिन का स्पेशल सेशन था स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरा होने में। तो प्रैक्टिकली वो सेलिब्रेशन था, सेशन नहीं था, सेलिब्रेशन विद इन पार्लियामेंट था। तो सबको क्लियर था एक दिन का समय, हर दल को स्वतंत्रता के 50 वर्ष के ऊपर बोलना है। यहां भी 75 वर्ष पे बोलने की बात आएगी। पर पूछना चाहता हूं, जब इमरजेंसी लगी थी तो कितने दिन पहले नोटिफिकेशन में बता दिया गया था कि इमरजेंसी लगाने वाले? मैं इसका उत्तर दे दूं? संसदीय परंपरा की बात है ना, और नियमों की बात है। तो कब बताया गया था कि अब जब, और वो भी ऐसा जबरदस्त। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, क्या आप इमरजेंसी लगाने वाले हैं? कुछ ऐसा होने वाला है क्या सुधांशु जी? मुझे उत्तर देने दीजिए। 1 मिनट। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो कहते हैं कि साहब पहले से बता दिया जाता था, तो मैंने सिर्फ याद दिलाया कि ऐसा जबरदस्त संविधान संशोधन लाए थे जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त हो गए थे। आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं और विपक्ष जेल में रहेगा। तो कितने दिन पहले एजेंडा बताया था कि हम ये लाने वाले हैं। इसलिए मान्यवर, जब आप कहें परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैंने 2 उदाहरण ही बता दिए 97 और जो आप 61 की बात कह रहे हैं, वो समय ज्यादा लग जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं, 57 अक्टूबर में चीन ने सड़क बना ली थी, 58 फरवरी में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद 60 में माओ भारत आए, जिनका जबरदस्त स्वागत हुआ अप्रैल 60 में। फिर दिसंबर 60 में नेहरू जी उनको यूएन में सदस्यता दिलाने गए। तो पुरजोर विरोध हुआ भारत में कि एक तरफ सड़क बनना आपने स्वीकार कर लिया है, फिर उनका स्वागत करके यूएन में परमानेंट सीट दिलवाने जा रहे हैं। तो पूछा गया, तो इसलिए 61 में आया था मान्यवर। वो 4 साल की बैकग्राउंड थी, उसके लिए वो विषय हुआ था। तो इसलिए जब आप सारी बातें कहें तो ध्यान रखें कि 61 में, 65 में और 97 में किस लिए आया था, वो क्या परिस्थिति थी, और समय नियमानुसार हमने बताया 5 दिन, 13 तारीख को बता दिया। आशुतोष जी, इसका ये जो एग्जाम्पल दिए, ये जो पूरी बातें बताई हैं, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। परंपरा पर जिनको इतना यकीन है, परंपरा क्या उन्होंने कभी नहीं तोड़ी? देखिए, सुधांशु जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया कि हो सकता है इस पार्लियामेंट सेशन में कहीं इमरजेंसी की बात ना हो जाए। ऐसा उदाहरण जी दे रहे, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए। जब आदमी की नियत में खोट होता है तब गोपनीयता बरती जाती, तब दूसरों को रणनीति का पता न चले, तब ऐसा किया जाए। हकीकत यह है कि इसमें जब जब स्पेशल सेशंस बुलाए गए हैं, चाहे वो 50वीं वर्षगांठ पे हो, चाहे 70वीं वर्षगांठ पे हो, हर बार एजेंडा बताया गया है। और इन 5 इंसिडेंट के अलावा 3 बार और स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं, उस वक्त भी स्पेशल सेशन का एजेंडा बताया गया है। मैं तो इसमें चाहता ही नहीं कि सेशन का आप पहले बताया गया। मैं तो मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोकतंत्र में इतनी आस्था है, पार्टी को कभी नहीं। चूंकि लोकतंत्र में इतनी ज्यादा आस्था है उनकी,
इसलिए उनसे प्रश्न किया जाता कि भाई आप बता तो दो किस लिए लेकर आए हो। चलिए, लोकतंत्र में जिसकी आस्था हो उससे पूछा जाता है, बाकियों से तो नहीं पूछा जाता। जो लोकतंत्र